हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वर्कशीट सॉल्यूशन। आज हम करेंगे मैथमेटिक्स यानी कि गणित का। तो ये 23 अक्टूबर 2020 के लिए वर्कशीट है, क्लास तीसरी के लिए है। तो ये यहाँ पे अपना नाम लिखें, यहाँ पे अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें और ये वर्कशीट नंबर है 95। ये गणित का वर्कशीट है। तो आज हम पढ़ेंगे नोटों के ऊपर। ठीक है, ये नोट है। तो नोटों का ज्ञान। आज जब संदीप के पिताजी ऑफिस से घर आए तो वह अपने साथ जलेबी भी लेकर आए थे। सभी एक साथ बैठकर जलेबी खा रहे थे। तभी संदीप के पिताजी बोले, आज जलेबी वाले ने मुझे 20 रुपए का नया नोट दिया है। देखो। संदीप बड़े ध्यान से उस नोट को देखने लगा। उसने ध्यान दिया कि पूरे नोट पर कई जगह 20 लिखा था। साथ ही उसके दोनों की अलग अलग भाषाओं के शब्द लिखे हुए थे। संदीप ने अपने पिताजी से पूछा, पिताजी यह क्या लिखा हुआ है? संदीप के पिताजी बोले, बेटा यह अलग अलग भाषाओं में 20 रुपए 20 ही लिखा हुआ है। जैसे उर्दू, मलयालम में देखो, यहाँ पर हमारी मातृभाषा में 20 लिखा हुआ है। सभी तरह के नोट पर अंकों व शब्दों दोनों तरीकों से कीमत को लिखा जाता है। संदीप के पिताजी ने 100 रुपए का नोट भी दिखाया। यहाँ पे दिख रहा है, ये 100 रुपए का नोट है। यहाँ पे बहुत सारे शब्दों में, देखिए बहुत सारे भाषाओं में, उर्दू, मलयालम और कई भाषाएं, उन सब में 20 लिखा हुआ होता है। तो 100 रुपए का नोट भी दिखाया। संदीप बोला, देखिए पिताजी, इस पर इंग्लिश में 100 यानी कि 100 लिखा हुआ है। तो क्या आप भी हमें बताएंगे कि नीचे दिए गए नोटों पर क्या शब्द इन वर्ड में कैसे लिखा होगा? तो नीचे ये 50 रुपए का नोट, तो 50 रुपए के नोट पे क्या लिखा होगा? 50 रुपए। तो इस पे क्या लिखा होगा? कुछ इस तरह का सिंबल होगा। ये रुपए का सिंबल होता है, फिर 50 लिखा होगा। ठीक है, फिर 50 होगा। तो हम लिखते हैं 50, फिर रुपए लिखा होगा, रुपए। और इंग्लिश में होगा 50 रुपए, 50। ठीक है, 50 रुपीज़। ठीक है, इस तरह से होगा 50 रुपीज़। इसी तरह से होगा 50 रुपए का। आप देखते हैं 200 का कि 200 का। तो 200 के पहले तो सिंबल आएगा जो कि इस तरह का होता है। अब लिखा होगा 200, 200। ये तो हो गया हिंदी में। अब इंग्लिश में आएगा 200। जैसे उसमें 100 था तो ये 200 आएगा। तो 200 लिखते हैं हम, 200। इस तरह से लिखा होगा 200 के नोट के ऊपर और पीछे। ठीक है, इस तरह से। अब लिखा होगा, संदीप ने फिर 2 अलग अलग नोटों के साथ में रखकर पढ़ा। 120 रुपये, 120 रुपीज़। ठीक है, 120 रुपये। जैसे कि 120 रुपये मतलब कि पहले उसके संदीप के पिताजी ने पहले 20 रुपये दिखाए, फिर उन्हें 100 रुपये दिखाए। तो 100 + 20 कितने होते हैं? 120 रुपये। तो 120 रुपीज़, मतलब कि 120 रुपये। तो अब यहाँ पे लिखा है, तो अब क्या आप भी नीचे दिए गए संख्याओं को शब्दों इन वर्ड में लिखकर बताएंगे? तो आपको शब्दों में लिखना है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। ये अंकों में है, ये सभी अंकों में, मगर हमें शब्दों में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं शब्दों में। इस तरह देंगे, जैसे कि पहले पे था 145, तो लिखेंगे हम 145। तो अब इसका हिंदी अनुवाद हो गया। अब इसका इंग्लिश करेंगे तो इसका आंसर आएगा 155। अब अगला था, क्या था हमारा? 225। तो 225 को हिंदी में कर दिया। अब इंग्लिश में करेंगे 225, 225 यानी कि 225। अब देखो अगला क्या है? 142 हिंदी में हो गया। अब इंग्लिश में आएगा 142। अब यह है 350। तो अब इसको हिंदी में करेंगे 350, ये 50 है। ठीक है, तो इसका इंग्लिश होगा 350, 350, तो 350। अब अगला है 480, तो 480 इसका इंग्लिश में करेंगे 480। ठीक है, इस तरह से आप इसका आंसर देंगे।
तो हमने इसका आंसर दे दिया 145। इन सबको हिंदी इन वर्ड और इंग्लिश में भी लिख दिया है इन सबके नाम। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है, बच्चों क्या आप बता सकते हैं कि दृष्टिबाधित व्यक्ति नोटों की पहचान कैसे करते हैं? मतलब कि जिनको कुछ भी नहीं दिखता वह नोटों को कैसे पहचानते हैं कि ये 50 का है या 25 के सिक्के या किसी कितने का भी नोट है, वह कैसे पता लगाते हैं? तो इसका आंसर इस तरह से करेंगे हम कि हमारे देश के सभी नोटों पर एक तरफ अलग अलग तरह की उभरी हुई शेप यानी कि कुछ चित्र यानी कि कुछ बने हुए होते हैं, जैसे कि एक ट्रायंगल बना हुआ होगा या चतुर्भुज या कुछ भी बना हुआ होगा, तो उस पे बनी होती है। तो उसी पर उंगली फिराकर दृष्टिबाधित व्यक्ति यह पहचान पाते हैं कि किस नोट की कीमत क्या है। तो एक शेप बनी होती है, तो उस पर हाथ फिराते हैं कुछ इस तरह से, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये 4 कोनों वाली व्यक्ति है, 4 कोनों वाला है तो ये इतने नंबर का नोट है। अगर ये 3 कोनों वाला है तो ये इतने नंबर का पैसा है। तो क्या आप भी नोट को देखकर पता लगाइए कि यह शेप कहाँ पर बनी है। अपनी आंखें बंद करके उस शेप पर उंगली फिराइए। तो आपको पता लगाना है कि जो नोट होता है तो उसके कहाँ पर ये शेप बना होता है, तो उसका आंसर आपको इसी नोट पर मिलेगा। तो आप एक बार देखिए, उसके बाद आप कमेंट करिए कि हाँ मैंने बता दिया है। तो ये आपको आंसर खुद से ही करने हैं कि आपको अपने नोट पर उंगली फिराकर पता लगाना है कि इस नोट पर हाँ ये एंगल बना हुआ है या ये शेप बना हुआ है। ठीक है, इस तरह से हमारा आज का वर्कशीट कंप्लीट होता है। तो अगर आपको वीडियो समझ नहीं आया है, तो आपको इनका आंसर समझ नहीं आया, तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले वर्कशीट में, तब तक के लिए गुड बाय।